प्रोग्राम हेल्थ विद TNN में मैं हूं आपकी होस्ट मेमुना अलमास। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम मुख्तलिफ बीमारियों पर बात करने के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स को अपने स्टूडियो में दावत देते हैं और उनसे बहुत सारी बीमारियों की अलामात के बारे में जानते हैं, ये जानते हैं कि वो कैसे होती हैं और उनसे कैसे बचा जाता है। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे गुर्दे की पथरी के बारे में कि ये मर्ज़ किस तरह लाहक होता है इंसानों में। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शहबाज अली साहब, जो कि साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी हैं। चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गुर्दे की जो पथरी है वो कैसे होती है। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने अपने इतने कीमती टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो आए। तो डॉक्टर साहब, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि गुर्दे की पथरी ये किस तरह इंसान में बन जाती है, मतलब एक स्टोन एक गोश्त के टुकड़े में किस तरह बन जाता है? अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू मैडम मेमुना। इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा करवा दिया है। आप जो है ना, हम इंशाअल्लाह ये गुर्दे की पथरी के मतलब जो है ना डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। एट दी एंड जो है ना ये लोगों के लिए आगाही की मुहिम का साबित होगा। और गुर्दे की पथरी, सबसे पहले ये है कि गुर्दे की पथरी जो है ना कितने % लोगों में बन जाती है। गुर्दे की पथरी जो है ना आजकल जो है ना, पहले तो तकरीबन इसका ट्रेंड कम था कि इंसिडेंस इसका 3% था, 3 to 5%। अब जो है ना आम आवाम के अंदर तकरीबन 20%, 18 to 20% तक गुर्दे की पथरी बनने की जो है ना बन रही है। और इसकी जो है ना मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तो डॉक्टर साहब, क्या इसकी कोई एज लिमिट होती है? मतलब ये सिर्फ 40+ लोगों में हो सकती है या 30+ लोगों में हो सकती है? इसकी कोई एज लिमिट होती है? इनकी एज लिमिट कोई नहीं है जो है ना, लेकिन इसके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होती है। मेल में जो है ना मेल का एक्सपोजर ज़्यादा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है ना, और मेल बाहर काम करते हैं, इसलिए जो है ना उन मेल में इसके ज़्यादा पथरी के स्टोन के चांसेस होते हैं। मेल में 60% इंसिडेंस है और फीमेल के अंदर 40% इंसिडेंस है। तो बाकी एज लिमिट कोई नहीं होती, किसी भी एज में हो सकती है। तो आपका क्या ख्याल है, बच्चों में भी हो जाती है? हाँ, बच्चों में भी होते हैं, बच्चों में भी स्टोन होती है और जो है ना जो उसके बड़ों में भी होते हैं, इंसिडेंस सेम है। तो डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या होती हैं? कुछ लोग कहते हैं वाटर टेकिंग कम करने की वजह से जो है ये गुर्दे की पथरी बन जाती है। कुछ लोगों की कुछ राय होती है, मतलब डिफरेंट माइंड और डिफरेंट थिंकिंग होती हैं। तो आप इसकी बेसिक वजूहात जो हैं वो बताएं कि किस वजह से ये होती है। इसकी अब हम जो जितनी भी स्टोन बनते हैं लोगों के अंदर, इनकी डिफरेंट वजूहात होती हैं ना। अब वो डिफरेंट वजूहात इस तरह है कि सबसे पहले अगर जो स्टोन का 70% लोगों के अंदर जो स्टोन बनते हैं उसकी इडियोपैथिक उनको कहते हैं कि उनकी कोई वजह नहीं होती है ना। और उसके बाद बाकी जो 30% रिमेनिंग स्टोन है, 30% स्टोन जो बनते हैं उनकी अब डिफरेंट वजूहात हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं और कुछ डाइट का होता है और कुछ जो है ना दूसरे चीज़ें फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, ड्रग इंड्यूस्ड होते हैं। अब जो 30% होते हैं उसके अंदर इन्वायरमेंटल में वाटर इनटेक कम, वाटर इनटेक कम, उसके बाद हार्ड एरिया, जिस तरह हॉट क्लाइमेट है ना। अब अपर पंजाब में और लोअर पंजाब का डिफरेंस होता है जो ना, उसमें टेम्परेचर का डिफरेंस है 2 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए लोअर जो हॉट क्लाइमेट के अंदर और वाटर इनटेक कम डिहाइड्रेशन की वजह से, या फिर उसके बाद दूसरा आ जाता है कि उनकी लाइफ स्टाइल जो ना डाइटरी हैबिट्स किस तरह की है ना। अब लोगों का आजकल है कि फास्ट फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद जो है ना रेड मीट जो है ना वो बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, बीफ और मटन। उसके बाद जो है ना पानी कम ले रहे हैं, और ये सारी ये दूसरा फैक्टर है कि जो है ना वाटर इनटेक कम, और उसके बाद जो है ना रेड मीट और इंक्रीज ग्लैंडुलर ऑर्गन, और जिसमें जो है ना कलेजी, पोटा, ये सारी चीज़ें जो लोग खाते हैं जो है ना, उसके साथ वाटर ये भी यूरिक एसिड स्टोन बनाते हैं। और तीसरा ये होता है कि बच्चों के अंदर मेटाबॉलिक काजेज होते हैं है ना, जिसमें सिस्टीन स्टोन या कोई डिफरेंट टाइप्स के स्टोन होते हैं। और इसके बाद कुछ ड्रग्स जो लेते हैं कि जिस तरह जोड़ों का दर्द मुश्किल लोगों को होता है, तो वो जो है ना ओल्ड एज पीपल जो है ना वो उसके लिए स्टीरॉइड ले रहे होते हैं, वो भी सोडियम रिटेंशन करता है, उससे भी स्टोन होते हैं। तो ये सारी की सारी इसकी वजूहत है। अच्छा, फ़ास्ट फूड का आपने जिक्र किया। फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग नो डाउट के बहुत ज़्यादा उनके रूटीन में शामिल होता है, घर का खाना छोड़कर फ़ास्ट फूड खाते हैं। तो जब वाटर टेकिंग की बारी आती है तो वो कोक या स्प्राइट या फिर पेप्सी को
पानी की जगह तरजीह देते हैं। तो क्या ये गुर्दों पर डायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्टिव होता है या फिर सिर्फ फास्ट फूड खाने से ही पथरियाँ वगैरह बनती हैं? नहीं, उसमें ये है कि उसमें डिफरेंट वजूहत है कि अब हम अगर ये कहते हैं फाइबरस डाइट होती है, फाइबरस डाइट के अंदर होते हैं फ्रूट्स और आजकल जिस तरह अफ्तारी में डेट्स वगैरह खजूरें हैं, और उसके बाद जो है ना ये खरबूजा है, जो फ्रूट्स और सब्जियां वेजिटेबल जो है ना वो फाइबरस डाइट होती हैं। उनके थ्रू जो है ना जिस तरह ये वाइट आटा आपने सुना होगा और गंदम का होल मीट जो है ना है फ्लोर के कंप्लीट आटा और वाइट आटे वाला, जो चक्की वाला आटा और जो ना वाइट आटा, उसमें भी फाइबरस डाइट का डिफरेंस होता है, हस्क होता है। अब वो उसमें क्या है कि जो फाइबरस डाइट है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम को हजम करने में और उसके बाद स्टूल पास करने में जो ना उसको फीसर के थ्रू निकालने में आसानी होती है स्टमक को। जो फास्ट फूड है और उसके बाद जो ना फाइबरस डाइट नहीं होती, प्रोटीन डाइट है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए वाटर इनटेक ज़्यादा चाहिए होती है। तो हमने अब जब हम इधर से हम फास्ट फूड लेते हैं हाई प्रोटीन डाइट जिसमें रेड मीट भी होता है, वाइट मीट भी होता है, और उधर से पानी वाटर इनटेक कम कर देते हैं, है ना, इसलिए वो डाइजेस्ट नहीं होता और उसके लिए जो ना स्टमक और डिहाइड्रेशन हो जाती है। और जब डिहाइड्रेशन हो जाती है और उधर से हम जो ना कोक या पेप्सी को प्रेफर करते हैं, जब कोक या पेप्सी को प्रेफर किया जाता है तो उसके थ्रू कैल्शियम और कम हो जाता है, है ना। इंस्टेड ऑफ दी थिंग जो ना हमको चाहिए कि हम जो ना मिल्क जो ना रात को एटलीस्ट 1 कप हम मिल्क लें, ताकि वो जब 1 कप मिल्क लेंगे और इधर से अगर हमने कोई इस तरह की फास्ट फूड या वेजिटेबल ये वो हाई फाई फूड खा ली है तो वो उसका ये होगा कि वो कैल्शियम ऑक्सलेट कम्प्लेक्स मिक्स बन के वो थ्रू फीसर निकल जाएंगे। तो इधर से हम वाटर इंटेक कर देते हैं और पेप्सी कोक लेते हैं, उससे कैल्शियम भी कम हो जाता है। उधर से हम वो ले रहे हैं जो ना मोस्ट प्रोबेबली फास्ट फूड और वो डाइजेस्ट नहीं होती, इस वजह से वो कंसंट्रेशन होने की वजह से स्टोन बनना शुरू होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हम सब्जियां खाते हैं, सब्जियों में भी जिन लोगों को ये पथरी वगैरह का इशू होता है वो बहुत सारी सब्जियां छोड़ देते हैं जैसे पालक वगैरह, तो क्या ख्याल है सब्जियां छोड़ना जो है वो एक अक्लमंदी है, मींस के वाकई ही वो गुर्दों पर इफेक्टिव होती हैं, पथरियां बनने का बाइस बनती हैं सब्जियां? ये तो कुदरती थिंग्स है ना। वो आप सही कह रही है। जो सब्जियां जो है ना, सब्जियों का जो रेड लीफी वेजिटेबल है ना, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, जैसे साग, पालक, बंद गोभी, और ये इनका ज़्यादा तल्लक है, और टमाटर जो बना करते हैं इनका तल्लक है पित्ते की पथरियों के साथ। अच्छा, हाँ, गाल स्टोन के साथ, सही है ना। हाँ, गाल स्टोन के साथ है। वो भी एक कि हम जो ना अगर इंक्रीज अमाउंट में ले रहे हैं कि आप जिस तरह टमाटर है, टमाटो को वो करते हैं कि छिलके उतार के जो उसके छिलके का इसका तल्लक है वो कंसंट्रेशन करता है कि गाल स्टोन के साथ पित्ते की पथरियाँ। जो ये रीनल स्टोन है, गुर्दे की पथरियाँ, उनका इन सब्जियों के साथ बहुत मिनिमम रिलेशन है, बल्कि उनका उनसे तो ये कम होती है फाइबरस डाइट से, फ्रूट और सब्जियों से जो कि रीनल स्टोन है वो कम होते हैं, हाई प्रोटीन डाइट लेने से वो ज़्यादा होते हैं। वैसे ये बहुत अच्छी अवेयरनेस हमने दे दी, क्योंकि लोग जो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला होते हैं वो सब्जियां खाना छोड़ देते हैं, पालक खाना छोड़ देते हैं, टमाटर छोड़ देते हैं, वो कहते हैं जी हम गुर्दे के मसले में मुब्तला हैं, हमारा और ये मसला बढ़ेगा, हमारी मेडिसिन जो है वो हम पर उस तरह असर नहीं करेगी। वो पित्ते की पथरी के साथ कंफ्यूज करते हैं, यानी कि अगर उनमें से कोई फैटी पर्सन है तो वो पित्ते की कंफ्यूजन सा बन गया ना, उसके साथ कंफ्यूज कर। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि ये जो पथरियाँ बन जाती हैं इनके साइजेस भी इंक्रीज होते हैं, आम लोगों में ये चीज़ होती है छोटी है बड़ी है, तो ये किस हद तक जो है ख़तरनाक होती हैं, और क्या एक गुर्दे में एक से ज़्यादा पथरी बन सकती है? हाँ जी, सबसे पहले तो आप एक हमने दरमियान में मिस किया कि जो ना पथरी अब बनती है तो ये किन किन चीज़ों की बनती है। अब ये वो तो आपने पहले ही डिफाइन कर दिया। नहीं, अब इसके अंदर केमिकल कौन कौन सा होता है वो तो हमने वजह बयान की है। अब इसके अंदर की ये पथरी होती किस चीज़ की है ना। अब पथरी के अंदर जो ना मुख्तलिफ किस्म के केमिकल होते हैं, उनकी पथरियाँ बनती हैं। अब उसमें कैल्शियम ऑक्सलेट होता है ना, कैल्शियम फास्फेट होता है ना, और उसके बाद दूसरा होता है मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट, जिनको पेशाब का इन्फेक्शन हो उनमें जो बनती हैं। उसके बाद जिनका यूरिक एसिड ज़्यादा हो उनमें जो बनती है ना। उसके बाद जो मेटाबॉलिक होते हैं वो सिस्टीन वगैरह होती है। ये सारे केमिकल है ना। अब इन केमिकल की ये सारी की सारी पथरियाँ इन्हीं केमिकल की बनी होती हैं, और उनमें से अब इन सब की शेप डिफरेंट होती है ना। अब इन सब की शेप डिफरेंट, अब शेप पे होता है कि कुछ सर्कुलर होते हैं गोल शक्ल की, कुछ होते हैं स्टैग हॉर्न, उसको कहते हैं हम 12 सिंगा, जो है ना 12 सिंगा के जिस तरह सींग होते हैं ना, इस तरह वो गुर्दे के अंदर उनके स्पाइक्स बने होते हैं, है ना। और गोल होगी एक शेप, एक स्टैग हॉर्न स्पाइक्स वाली, और दूसरी होती है मेलबरी, वो शहतूत
आजकल जो है वो उसकी तरीके शेप की होती है उनके ऊपर सारे के सारे। हाँ, वही इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं। सही। तो कुछ हेक्सागोनल होती हैं, है ना। सही। और अब ये इनकी सारी की सब शेप है। और जिस तरह आपने पहले क्वेश्चन किया कि जो ना ये मल्टीपल, अब ये सिंगल भी होती हैं, मल्टीपल भी होती हैं, है ना। अब कुछ में जो ना 15 से 16 पत्थरियाँ होंगी, छोटी छोटी, है ना। और कुछ में सिंगल स्टोन होगा, वही 16 सेंटीमीटर का होगा, है ना। इस तरह ये डिफरेंट इनके साइजेस होते हैं, मल्टीपल भी होती हैं और सिंगल भी होती हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि और किस जगह पे बनी हुई हैं और कैसे बनी हुई हैं। सॉरी डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हो गया है, तो ब्रेक लेकर हम यहीं से दोबारा स्टार्ट करेंगे। जी, तो नाजरीन आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, वापस फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आसमान को छूने की चाहतों के साथ ख्वाहिशों को छत देकर ये डालते हैं नई तरक्की की। और ये है ताहिर एस्टेट्स, स्टील मॉन्यूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स, प्रोजेक्ट मार्केटिंग, टाउन डेवलपर एंड बिल्डर। ताहिर एस्टेट्स साहिवाल का सबसे पहला और वाहिद इंटरनेशनल ISO सर्टिफाइड इदारा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से बेस्ट अचीवमेंट अवार्ड हासिल कर चुका है, जिन्होंने साहिवाल में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी में मार्केटिंग को दी एक नई पहचान। साहिवाल में कामयाब प्रोजेक्ट्स, जीवन सिटी, सफारी सिटी ओकाड़ा, अल रसाफ विलास, ईडन गार्डन, गुलशन ज़ैनब, फरीद एवेन्यू, अलहम्रा ब्लॉक, Sahiwal Estate, and new project in Arifala Defense City Housing Scheme. The largest marketing network in real estate. Tahir Estates, Commercial Plaza number 1, Jeevan City Phase 1, Main Mudhali Road, Sahiwal. UN number 923041110300. जी, वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि गुर्दे के अंदर कितनी पथरियां हो सकती हैं और ये कितनी ख़तरनाक हो सकती हैं कि इंसान के बारे में, हम इसके रिलेटेड बात कर रहे थे। तो मैं आपको बता रहा था कि गुर्दे के अंदर पथरियां जो है ना, उनकी तादाद जो है ना सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है ना। और उनकी शेप्स आपको, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि शेप डिफरेंट होती हैं, और उनमें जो है ना ये डिपेंड करता है कि जो है ना कितनी बनी हुई है और कैसे बनी हुई हैं, जो है ना, और कब तक बनी हुई है। प्राइमरी है कि वैसे ही विदाउट एनी इन्फेक्शन, यानी कि आगे सेकेंडरी रुकावट कोई नहीं है, उसके बगैर बनी हुई है कि कोई रुकावट की वजह से बनी हुई है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि मल्टीपल पथरियाँ होती हैं, ये कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती हैं, इंसान को ये किस स्टेज तक लेकर जा सकती हैं। मींस के कुछ लोग इनको कुछ समझते ही नहीं है, जब ये न्यू बनना स्टार्ट होती है उनको पता चल जाता है, लेकिन वो इस पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन जब बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है तब वो इलाज की तरफ जाते हैं। क्या ख्याल है कि जब स्टार्ट में पता चल जाए तभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या फिर जब वो अपनी स्टेजेस क्रॉस करें फिर जाना चाहिए? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इसमें ये होता है कि अब पथरी, गुर्दे की जो पथरी है उसके जो डेंजरस होने का अंदाज़ा कैसे लगाया जा सकता है, वो डिपेंड करता है कि गुर्दे की पथरी के जो ना साइड कौन सी है, लोकेशन कौन सी है ना। अब कभी कभी ये होता है कि एक बड़ा स्टोन जो है, बड़ी पथरी होती है, वो पेशेंट को जो है ना सिम्टोमेटिकली तंग नहीं कर रही होती है ना, लेकिन वो ऐसे साइलेंट चलती जाती है, बड़ी हो जाती है। उसके बाद फिर वो जब ऑब्स्ट्रक्शन कर देती है तो गुर्दा आहिस्ता आहिस्ता उनका ब्लॉक होना शुरू कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि जो पेन है ना, बुखार या दर्द का होना ना, ये ब्लेसिंग ऑफ गॉड है, अल्लाह ताला की नेमत है। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है ना। अगर ये नहीं होंगी, अब हेपेटाइटिस सी का यही होता है चक्कर, उसमें बंदे को फीवर नहीं होता, ना पेन होती है,
सही। पता है कब चलता है कि जब बंदे के सिरोसिस हो जाती है, लिवर ही सिकुड़ जाता है। जब लिवर सिकुड़ जाता है उसके लिए ऑप्शन कोई नहीं रहता है ना, फिर ट्रांसप्लांट, यानी लास्ट स्टेज पर जाकर लास्ट स्टेज पे जाके आपको पता चलता है। तो इसलिए उसमें कोई सिम्टम नहीं आता। इसीलिए अब गुर्दे की पथरी का ये है कि इसमें भी मेडिकल होती है कि अल्लाह ताला की तरफ से है कि इसमें बड़ी जल्दी पेन स्टार्ट हो जाए। और इसमें यह है कि छोटा जो स्टोन होता है, छोटी पथरी ज़्यादा तंग करती है, बड़ी पथरी कम तंग करती है। तो हमारे यहाँ ये साथ जो ना इसमें मिथ्स बड़े इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब गुर्दे की पथरी स्टार्ट होना शुरू होती है तो हम सबसे पहले हकीम के पास जाते हैं। हकीम के बाद हमने जो है ना दम करवाने जाना, दम वाला पानी पढ़ाने जाना है। उसके बाद फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता फिर रिश्तेदारों से मशवरे करने, फिर सारे ख़ानदान से मशवरे होंगे, तो फिर सारी कम्युनिटी के बाद आके थक हार के डॉक्टर के पास आना, वो भी किसी ने अक्लमंद ने मशवरा दे दिया। तो फिर इसलिए अब वो जब तक हमारे तक पहुँचते हैं तो उनका या तो पथरी स्टोन काफ़ी बड़ा हो चुका होता है या उसने रिकॉर्ड करके गुर्दे को ख़राब कर दिया होता है ना। तो इसलिए हमने जब स्टार्ट करना होता है तो हम फिर उसी के स्टेज से गुर्दे के फंक्शन से स्टार्ट करते हैं कि इसका कितना फंक्शन रह गया है। कि ये जो इन्वेस्टिगेशन करवाने का यही मकसद होता है कि गुर्दे के हमें फंक्शन का पता चले, कि सीटी स्कैन करवाते हैं या उसके फंक्शन का टेस्ट होता है कि DTP स्कैन, कि ये यहाँ पे है और कितनी रिकावट कर रही है। अगर तो आगे नाली में अंदर फंसी होगी गुर्दे से जो मसाने में आती है तो वो बहुत ज़्यादा तो फिर हम उसको एमरजेंसी ट्रीट करेंगे, एज ए एमरजेंसी लेंगे। तो अगर वो अभी रुकावट नहीं कर रही, गुर्दा चल रहा है, कहीं पे पड़ी हुई है, सिम्टोमेटिक है, पेन थोड़ी बहुत कर रही है, तो फिर हम उसको नॉन एमरजेंसी सेलेक्टिव तौर पर ट्रीट करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब पथरियाँ बन जाती हैं और उनको टाइम लग जाता है डॉक्टर के पास जाने के लिए पेशेंट को, तो डायग्नोजिंग जो होती है हमारे किडनी की, वो क्या ये वजूहात इसी की वजह से होती हैं या फिर कोई और वजूहात होती हैं उसकी? उसमें जो है ना मोस्टली तो डायग्नोसिस इसी की वजह से होती है कि किडनी में अगर स्टोन बनेंगे तो वो उनमें 3-4 अलामात होती हैं। सही। कि एक तो पेन होगी जी साइड पे, पेन के साथ लोग आते हैं दर्द के साथ। दूसरा, उसको अगर रुकावट होगी तो बुखार होना शुरू हो जाता है ना। और तीसरा जो है ना मोस्ट कॉमन होता है कि हीमाचूरिया, पेशाब के अंदर खून आएगा, ब्लड आना शुरू हो जाता है ना, वो भी रीनल स्टोन के अंदर हो जाता है। अब ये तीनों अलामात के साथ पेशेंट जब आते हैं तो वो फिर इन्वेस्टिगेशन बेसिकली हम करवाते हैं। उसमें अल्ट्रासाउंड में या मोस्टली जो 70% लोग हमारे पास आते हैं उनके अल्ट्रासाउंड के पास होता ही है, चाहे वो किसी नॉन अथेंटिक या अथेंटिक बंदे का हो। तो वो अल्ट्रासाउंड पे जो ना कुछ उसमें क्लू मिल जाता है कि ये स्टोन है इसमें, है ना। और इसी अलामत की वजह से। और दूसरा जो है ना इंसिडेंटल जो है ना कि सपोज के किसी को बुखार हुआ या कोई और मसला हुआ, या किसी ने फीमेल है कि उन्होंने अपना कोई ऑपरेशन करवाना है, सी सेक्शन वाला, या उनको प्रेगनेंसी वाला या कोई और है, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड अपना करवाया तो इंसिडेंटल फाइंडिंग आ जाती है कि अल्ट्रासाउंड पे कि एक इनके इधर स्टोन भी पड़ा हुआ है। तो वो उनको पेन नहीं कर रहा होता है, ऐसी जगह पे पड़ा होता है जो रुकावट भी नहीं कर रहा है, ना उनको पेन कर रहा है, लेकिन वो पड़ा हुआ है। तो वो फिर इंसिडेंटल हमारे पास पूछने आते हैं, वो फिर हम उसको भी उसी के हिसाब से वर्कअप करवा दें। अच्छा डॉक्टर साहब, पथरियों का तरीका इलाज क्या है? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब पथरियों का तरीका इलाज जो है ना वो डिफरेंट ऑप्शन होते हैं हमारे पास, यू नो। अब सबसे पहले आपके हमारे पास जब डॉक्टर के पास कोई पहुंचेगा तो एलोपैथिक जो तरीका है इलाज है ना, उसमें डिफरेंट ऑप्शन आपने अवेल करने होते हैं। वो किस बेसिस पे करने होते हैं कि आपने सबसे पहले देखना होता है कि स्टोन कितने हैं। जो आपने पहले कहा था कि स्टोन एक है जो कि मल्टीपल है, उसके बाद आपने देखना है कि उसका साइज क्या है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, कि साइज क्या है, 1 सेंटीमीटर है, 1 to 2 सेंटीमीटर है, या मोर देन 2 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद आपने देखना उसकी लोकेशन क्या है, कि वो स्टोन कहाँ पे पड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ गुर्दे की पथरी नहीं, हम लोग कहते हैं यूरोजेनिटल सिस्टम। यूरोजेनिटल सिस्टम में हमने चलना होता है किडनी, गुर्दे के बाद उसके बाद यूरेटर में आ जाना है। गुर्दे से मसाने में जो नाली आती है उसको यूरेटर कहते हैं। यूरेटर के अंदर भी स्टोन होते हैं, उसकी ट्रीटमेंट और है। उसके बाद मसाने में आगे, मसाने वाले स्टोन की ट्रीटमेंट और है। उसके बाद नीचे मसाने से नीचे यूरेटर में चले गए, उसकी ट्रीटमेंट और। मींस के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के ट्रीटमेंट भी हमारे डिफरेंट ही होंगे, सेम ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। नहीं, सेम ट्रीटमेंट उन सब की जो ना ट्रीटमेंट मोडेलिटीज डिफरेंट होती है ना। क्योंकि हमारे पास एक तो जो ना कदीम तरीका इलाज है ना, वो कट वाला, चीरे वाला। अब जिद्दत आ गई है ना, उसमें अब कट के बगैर लोग लेज़र को प्रेफर करते हैं। उसके बाद एंडोस्कोपिकली प्रेफर करते हैं कि जो अंदर से हमें चीरा ना लगे, अंदर से स्टोन टूटे हमारे, है ना।
अब उसमें क्या है कि वो सब के सब यही डिपेंड करते हैं कि उनकी लोकेशन कौन सी है, साइज कौन सा है। अब इनके ब्रीफली हम 1 बाय 1 करते हैं कि अगर गुर्दे के अंदर, किडनी के अंदर, किडनी के हम जो है ना बेसिकली किडनी के अंदर भी 3 पोर्शन होते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन, एक दरमियान वाला, एक लोअर, है ना। ऊपर वाले को अपर पोल, मिड पोल, लोअर पोल कहते हैं, है ना। अब मिड पोल और अपर पोल के अंदर अगर 1 to 2 सेंटीमीटर का स्टोन है ना, तो उसको हम SWL, इसको कहते हैं शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, शुआएं लगवा देते हैं। जिस तरह हमारे आउटडोर में बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, तो वहाँ पे जो है एक्सरे पे, वो एक्सरे करवाते हैं, एक्सरे पे विजिबल होता है तो हम उनको शुआएं लगवा देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगर वो 2 सेंटीमीटर से बड़ा है या शॉ के हमने 3 सेक्शन लगा दिए, उसके बाद भी वो टूट नहीं रहा, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन आ जाएगा PCNL, उसको कहते हैं परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, है ना। तो वो होता है कि आपने ऊपर से उसमें एक छोटा सा सुराख करेंगे और वहाँ से सारे के सारे डायलेटर डाल के उसके ऊपर से लेज़र के साथ उसको तोड़ेंगे। अच्छा। और वहाँ वो ऊपर से वो उसमें कट नहीं लगेगा, ठीक है। अब जहाँ पे PCNL की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि ये न्यू एडवांसमेंट है तकनीक, PCNL की फैसिलिटी नहीं है, तो वहाँ पे हम फिर कट वाला ऑपरेशन का ऑप्शन आ जाता है, उसमें कट लगा के वहाँ से स्टोन को निकाल लेंगे। अब ये तीनों ऑप्शन हमने किसके लिए, यानी कि शॉक वेव लिथोट्रिप्सी और उसके बाद जो ना PCNL और पाइलोलिथोटमी कट वाला, ये तीनों ऑप्शन है मिड पोल और अपर पोल के लिए। अब लोअर पोल किडनी का रह गया। अब लोअर पोल का ये होता है कि लोअर पोल के अंदर स्टोन जो होता है ना, वो चाहे छोटा भी हो, हाँ। अगर हम उसको शुआएं लगवाते हैं ना, तो वो निकलेगा नहीं। वो क्यों? हाँ, वो इसलिए कि जो गुर्दे से नाली आती है ना, वो ऐसे होती है। अच्छा। लोअर पोल उसके नीचे होता है, उसका एंगल नहीं बनता निकलने वाला, वो ऐसे करके यू टर्न लेना पड़ता है उसको, जो ना, तो उसका एंगल नहीं बनता, है ना। अब इसलिए उसके अंदर अगर छोटा स्टोन है ना, 1 सेंटीमीटर से छोटा, तो उसको हम लिथोट्रिप्सी करवाएंगे। अदरवाइज अगर 1 सेंटीमीटर से बड़ा है तो वो नहीं निकल रहा, तो हम उसको लिथोट्रिप्सी नहीं करवाएंगे और उसको जो है ना नीचे से लेज़र के साथ, नीचे से उसके पेशाब वाले रास्ते से जाएंगे, ऊपर लेज़र के साथ फाइबर लेके लेज़र, और उसको फाइबर को टर्न देके लोअर पोल तक ला के लेज़र के साथ उसको तोड़ेंगे, तो वो फिर उसकी स्टोन डस्ट बना के, तो फिर वहाँ से वो सक करके निकलेगा, अदरवाइज वो निकलेगा नहीं। तो इसलिए ये गुर्दे वाली पथरी जो है ना, ये उसके लिए तीनों ऑप्शन है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग इसका ऑपरेट भी करवा लेते हैं, मेडिसिन के साथ पहले ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा स्टोन बन जाता है, तो इसका कोई मुस्तकिल इलाज नहीं है कि एक बार इसको ख़त्म कर दिया है तो ये दोबारा हो ही ना? हाँ, उसको ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है कि बड़ा अच्छा है कि इसको कहते हैं रिकरेंट स्टोन फार्मर, जो ना, हाँ, हमारी वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको कहते हैं रिकरेंट स्टोन फार्मर, कि जो लोग बार बार पथरियाँ बनाते हैं। अब जो बार बार पथरियाँ बनाते हैं ना, उनका बेसिकली होता है कि मेटाबॉलिक वर्कअप करवाना होता है हमने, कि उनमें कोई मेटाबॉलिकली जो ना डिरेंजमेंट्स होती हैं या जेनेटिकली डिरेंजमेंट्स होती हैं, उनका या कैल्शियम लो जा रहा है या फास्फेट ज़्यादा जा रहे हैं या फिर वो जो ना यूरिक एसिड उनका ज़्यादा जा रहा है, तो फिर वो जो भी हमें अबनॉर्मैलिटी आती है उसके अंदर, तो उसी के हिसाब से हम उनको ट्रीट करते हैं कि उस अबनॉर्मैलिटी मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट से उनको ठीक करने की ट्राई करनी होती है। तो या कोई थोड़ा बहुत स्टोन रह जाए तो उसको फिर शुआएं लगवा के निकाल देते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? हाँ, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि जो ना दुनिया में अल्लाह ताला ने बेसिकली जब इंसान बनाया तो हर बीमारी बनाई है, तो जो शिफा जो ना मंजानब अल्लाह ताला की तरफ से होती है, जो ना जो डॉक्टर है इंसान को अल्लाह ताला ने वसीला बनाया है। तो बेसिकली हम जितने नेचर के करीब रहेंगे, अल्लाह ताला के करीब रहेंगे, उतनी बीमारियां कम होती हैं, चाहे वो गुर्दे की पथरी है, चाहे हार्ट अटैक है, चाहे हेपेटाइटिस सी है, चाहे जो भी है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए। अब जो ये हमने इस सारे के सारे लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है कि डिस्कशन में कि हमें फ्रूट और सब्जियां, वेजिटेबल डाइट और फास्ट फूड कम लेनी चाहिए। ये क्या है, ये नेचर है। नेचर के हम करीब रहेंगे। अल्लाह ताला ने पहले जब इंसान पैदा हुआ पहले फ्रूट सब्जियां थी, फास्ट फूड बाद में आई है ना। तो नेचर के करीब रहेंगे, पानी ज़्यादा पिएंगे, तो ये सारे हम चीज़ों से इंशाअल्लाह हर बीमारी से बचे रहेंगे। तो बाकी एट दी एंड जो ना अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हर मुसीबत और जो ना बीमारी से बचाएगा। आमीन। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हमने गुर्दे के बारे में बहुत तफसील से डिस्कस किया, गुर्दे की पथरियों का जो मसला है वो बहुत आम होता जा रहा है, छोटे बच्चों में भी अब तो ये पाई जाने लगी हैं। तो सब्जियों से परहेज़ ना करें, जैसा कि पालक टमाटर से लोग गुरेज करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी हमारे गुर्दों को मसला है तो ये और मसला ख़राब होगा, तो इससे गुरेज ना करें। आपकी बॉडी को जो भी विटामिन कैल्शियम चाहिए होती हैं ये सब्जियों से ही मिलती हैं।
तो जब भी आपको कोई मसला इस तरह का लाहक हो, आपको पता चले कि आपके गुर्दों में स्टोन है, तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, देर बिल्कुल भी ना करें। ज़िंदगी है, जान है तो जहान है, ज़िंदगी के साथ ही ज़िंदगी की बहारें होती हैं। तो अगर आपके रिश्तेदारों में, अजीज़ व अकारब में किसी को भी है तो काइंडली उसको फ़ौरन डॉक्टर के पास लेकर जाएं और अपना इलाज करवाएं। अब अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, फिर से एक नए डॉक्टर एक नई डिसीज़ के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।